बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य सेठ जी की कुछ बातें, उसके बाद एक भक्ति चरित्र। पूज्य भैया को प्रणाम। इतना सुंदर भाई जी का पद लगते हैं, गला नहीं है फिर भी मन करता गाता रहूं। इतने सुंदर सुंदर भाई जी ने प्रार्थना के लिए शब्द दिए हैं। पूज्य भैया कहते हैं कि जब अपने पास शब्द ना हो तो महापुरुषों के शब्दों को दोहराना चाहिए, क्योंकि उन्हें पदावली दी है। महापुरुषों ने हमें पद लिख लिख के दे दिए कि इस भाषा में प्रार्थना करें। तो प्रभु तुम अपनो बिरद संभारो, अधम उदाहरण नाम धरायो, अब मत ताहि बिसारो। मोसो अधिक अधम को जग में, पापिन मह सरदारो। ढूंढ ढूंढ जग अघ अति कीने, गनत न आवे पारो। मोरे अग को लिखत लिखावत, चित्रगुप्त पचिहारो। उसका रजिस्टर खत्म हो गया, दयाराम से मिल नहीं रहा। चित्रगुप्त जी कह रहे हैं भाई कितने रजिस्टर भरवाएगा, इतने पाप कर चुका है, तो अब तो ये मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। वो तो मेरे को लग रहा है यमराज जी को कहेगा ये सारे इसी के हैं, ये सारे इसी के हैं। तो तऊ न आयो अंत अघन को, छाड़ कलम विचारो। अबलो अधम अनेक उधारे, मोसों पल्लो ढारो। राखो लाज नाम अपने की, मत खो पतियारो। प्रभु तुम अपनो बिरद संभारो। तो बाबूजी ने इतना सुंदर पद दिया है। हम एक पद भी पढ़ें तो हमारा लीला चिंतन हो जाएगा। नित्य अगर एक पद भी पढ़ा जाए, पूज्य अपने पप्पू भैया कहते थे, जो राधा राधा राम रटते थे ना गीता वाटिका में, राधा अष्टमी पे और भाई जी के जाने का जो दिवस मनाया जाता है वहाँ पर अप्रैल में, तो उसमें खूब राधा नाम खूब गाते थे पप्पू भैया। अंत समय में भी जब कुछ गाने की हिम्मत भी नहीं थी, आखिरी राधाष्टमी शायद हमने 2019 में उनके साथ, 19 में थी शायद, हम गए थे तब। तो पंडाल में आ गए थे, शरीर ऐसा हो रखा था, पैर सूजे पड़े थे, फिर भी पंडाल में के बीच में मध्य में बैठ करके फिर भाई जी के कक्ष में गए थे। वहाँ राधा नाम कीर्तन हुआ, पद गाया। फिर उसके बाद बाबूजी की समाधि पे भी गए। फिर पूज्या माँ के कक्ष में गए थे, पूज्या कमल माँ के कक्ष में, वहाँ कीर्तन हुआ। तो इतना उत्साह रहता था उनके मन में, महापुरुषों की शरणागति थी, बाबूजी से इतना प्रेम करते थे। वो कौन सा श्लोक है हनुमान जी, वो वंशी विभूषित करा, तो उनको उन्होंने बदल दिया था। उन्होंने वंशी विभूषित करा के जैसे सफ़ेद वस्त्र और इशारे बाबूजी के ऊपर बना दिया था पूरा श्लोक खुद से। पूरा श्लोक भैया ने बाबूजी के ऊपर बना दिया था। तो इतना समर्पण था। और 400 कुछ प्रवचन है भाई जी के, उन्हें सीरियल वाइज क्रमांक सहित और विषय वाइज सारे प्रवचन याद थे कि बाबूजी ने इस प्रवचन में क्या बोला है। और अंत समय में भी एक कमरे में बंद रहे, बताते थे, मेरे को कई बार फ़ोन करते थे तो कहते थे कि घर के एक कमरे में रहता हूँ, यहाँ सिर्फ नौकरानी आती है, वो थोड़ा काम करके चले जाते, शौच वगैरह वो कर नहीं पाते थे, बेड पे थे, पूरा शरीर सूजा हुआ था। उसमें सुबह प्रवचन चलता था बाबूजी का, रात्रि तक वो चलते ही रहते, जब तक नींद नहीं आती थी चलते ही रहते थे, चलते ही रहते थे। करे कुछ काम नहीं है अंगद भैया मुझे, ऐसे बोलते थे। हालांकि मैं तो उनके पुत्र की उम्र का हूँ, पर बोला करते थे इस तरीके से, अंगद भैया कोई काम नहीं, बस बाबूजी का प्रवचन पद रत्नाकर, बाबूजी का प्रवचन पद रत्नाकर। कलकत्ता रहते थे, तो यही कार्य चलता रहता था। तो बड़ा अच्छा समर्पण उनका देखने में आया कि पूज्य बाबूजी के प्रति, बाबा के प्रति भी ऐसा ही हो गया था उनका। प्रारंभ में जैसा भी रहा हो भाव, लेकिन भैया कहते हैं कि बाद में बाबा के प्रति भी बहुत दृढ़ भाव हो गया था। फिर तो बाबा की बात बताते थे, अंगद भैया बाबा ने आज ये कहा प्रियतम काव्य में, ये बाबूजी के लिए लिखा गया है, ऐसे बोलते थे बार बार। तो बहुत अच्छा उन महापुरुषों के प्रत्यक्ष में, जिन महापुरुषों को देखा है, जिनका समर्पण देखा है, तो और प्रेरणा मिलती है।
क्योंकि किताबों में पढ़ने के बाद तो फिर हम सोच लेते हैं एक बार कि किससे कहानी है। मिश्र जी हो गए, बंका जी हो गए, ये तो हमने अपनी आंखों से देखे हुए महापुरुष हैं जिनको हमने अपने नेत्रों से देखा है कि और बंका जी की तो कहानी ही विलक्षण है। उनका चरित्र तो कोई पढ़ेगा तो उन्हें समझ में आएगा कि भजन कैसे किया जाता है। अपने कौन से तो भैया नाम लेते हैं किन्हीं महापुरुष का, कृष्ण प्रेम भिखारी जी जो रोनाल्ड निक्सन जी थे, उन्होंने शायद कहाँ पे आश्रम बनाया, उत्तराखंड में अल्मोड़ा में, वहाँ भी गए थे बंका जी, वहाँ भी पहुँचे थे। तो वहाँ भी उन्होंने पूज्य श्री कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने उन्हें उपदेश दिए थे, कृष्ण प्रेम भक्ति के विषय में बताया था। वहाँ भी रह कर के आए थे। अलग अलग जगह पूज्य बाबूजी के पास भी रहे, सब जगह रहे। अंतिम वर्ष तो जीवन पूरा बाबूजी के पास ही बीता, और कोई ऐसी राधाष्टमी नहीं होगी जिसमें उन्होंने भाग ना लिया हो। अंत में तो कह दिया था, बाबूजी ने कह दिया तो यहीं रहेंगे। एक बार उनके मन में आ गई थी कि मैं वृंदावन चला जाऊं, पर बाबा ने कह दिया जो तुम्हें वृंदावन में प्राप्त होने वाला वो यहाँ इस वाटिका में प्राप्त हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात बाबा ने उनसे बोल दी थी। पर फिर भी कई बार होता है ना, मन जिद करता है। तो गया प्रसाद जी महाराज जी के पास गए तो गया प्रसाद जी महाराज ने उल्टा ही भेज दिया, सिखा करके बोला कि बाबा जैसे महापुरुष, बाबूजी जैसे महापुरुष की भजन स्थली को छोड़कर वृंदावन में क्या प्राप्त करना चाहते हो? जो तुम यहाँ प्राप्त करना चाहते हो उससे ऊंची वस्तु तुम्हें वहाँ प्राप्त हो जाएगी। ये कहकर पूज्य गया प्रसाद जी महाराज ने वापस भेज दिया था। तो ऐसा भजन, ऐसा समर्पण कृष्णचंद्र अग्रवाल जी, पूज्य बाबा तो जब भी बंका जी इधर आते थे तो उनका समर्पण था कृष्णचंद्र अग्रवाल जी का बाबूजी के प्रति कि सदा मैं बाबूजी के साथ ही रहूँगा। एक बार आए थे अपने परिवार के साथ, दर्शन किए, बाबूजी का स्वभाव देखा और अपने घर वालों को लिख दिया पत्र में, अब मैं सदा के लिए बाबूजी का हो गया हूँ, अब मैं भाई जी के पास ही रहूँगा। सदा के लिए लिख दिया। तो सदा के लिए लिख दिया तो लिख ही दिया, फिर गए नहीं वापस। तो जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो बाबूजी तो भैया धर्मनिष्ठ, पूरा धर्म के अनुसार चलने वाले थे। तो बाबूजी ने कहा कि अपने पिता की अंत्येष्टि में तो जाना चाहिए तुमको। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूँगा। और बाबूजी गुस्से में आ गए। बाबूजी ने क्रोध में कह दिया कि जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, तुम्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब इतना लिखा तो कृष्णचंद्र अग्रवाल जी फटाफट दौड़े दौड़े बाबा के पास गए कि बाबा, बाबूजी ने बोल दिया है श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती इस जन्म में। तो बाबा ने कहा ठीक है, एक पर्चा लाओ, उस पर नाम लिखो। तो उन्होंने कहा क्या नाम लिखूं? कहले पहले मेरा ही नाम लिखो, श्री चक्रधर जी। फिर बाबा ने अपने से संबंधित जितने लोग बाबा को याद है उनका नाम लिखवाते चले गए बाबा। और बाबा ने कहा कि ये लोग हैं ना, अब चलो बाबूजी के पास। और भाई जी के पास गए और भाई जी के पास जाकर के बोले इन लोगों को भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती इस जन्म में। तो बाबूजी ने कहा कि बाबा ये क्या कहते हो? तो बाबा ने कहा कि देखो, अगर ये आएंगे तो मुझे आना पड़ेगा, और मुझे आना पड़ेगा तो ये सब भी आएंगे सारे के सारे। अब आप सोच लीजिए। तो बाबूजी ने कहा वह शब्द वापस लेकर पौधार महाराज लेने पड़ेंगे। पौधार महाराज शब्द वापस लेने पड़ेंगे। तो बाबा ने ऐसा बाबा का प्रेम था, लाड चाव था, किसी को नहीं छोड़ा बाबा ने। बाबा ने सबको दिया। नील कोश निधि नित्य लुटावत, पात्र कुपात्र ऐसी कोई बात ही नहीं थी बाबा के साम्राज्य में कि कोई, बाबा तो जानते थे सबके विषय में, पढ़ लेते थे, चेहरे से एक्सरे कर डालते थे, कारण शरीर तक का पता कर लेते थे कि क्यों इतनी योनियों में भटक रहा है। तो वहाँ तक पहुँच थी बाबा की। कोई झूठ बोल नहीं सकता था, झूठ बोलता कैसे बोल के तो देखे कोई, है ना। तो इसलिए महापुरुषों के सामने झूठ बोला नहीं जाता, झूठ पकड़ लिया जाता है, क्योंकि महापुरुष जानते हैं। और बोल भी देंगे तो महापुरुष जानते हैं ये झूठ बोल रहा है, किसी अज्ञानता के कारण बोल रहा है। फिर महापुरुष सुधारने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से मैं इन्हें सुधारूं। तो ऐसा समर्पण पद रत्नाकर के प्रति पूज्य पप्पू भैया का था कि कहते, पूज्य पप्पू भैया ने मुझसे कहा कि अंगद भैया आपको एक नियम देके जा रहा हूँ, किसी भी तरीके से पद रत्नाकर का एक पद देख लिया करना जीवन में।
और मैं तो सबको बता दूं कि पाचन क्रिया खराब है। तो पद रत्नाकर आज भी जब सुबह पूजा करता हूँ, बाकी मंत्र वंत्र मैं इतना पाठ नहीं करता जैसे और सब लोग 2-2 ढाई घंटे नाम जप आसन पे करते हैं, इतना नहीं हो पाता मेरे से। मैं तो भैया बस पद रत्नाकर उठाता हूँ, वो अपना हरियाणवी स्टाइल में दिया जलाता हूँ। जाटों वाली पूजा अपनी तो जोत बत्ती गौ माता के 7 नाम लिए, उसके बाद कौन सा वो है 12 भागवतों के नाम ले लेता हूँ, और उसके बाद पद रत्नाकर के पद को देख लेता हूँ। हो गई पूजा पाठ। इससे ज़्यादा पूजा पाठ होती नहीं, नाम जप करो, जय माता दी। तो ये बाबूजी का, पप्पू भैया का दिया हुआ नियम है। फिर उस दिन एक दिन उन्होंने कहा, मरने से पहले ही बोला था कि अंगद भैया पद रत्नाकर को ऐसे रखना जैसे बाबूजी को रखा जाता है। अच्छा, इतनी हमें संभाल करनी आती नहीं है, वो जाट बुद्धि है भैया, वो ग्रंथों का इतना आदर। तो उस दिन से जब उन्होंने बोला तो फिर मैंने पद रत्नाकर जी के लिए एक वो कपड़ा लेके आया लाल, मैं कहा लाल कपड़े में रखूँगा। अगले दिन उन्होंने बोला कोई चमकीला वस्त्र होना चाहिए पद रत्नाकर के लिए। मैं कहा यार लाल लायो, अब चमकीला कह रहे हैं। फिर मैं थोड़ा चमकीला वस्त्र लाया पद रत्नाकर के लिए, तो और उसको उसमें ही रखता हूँ पद रत्नाकर को। तो एक महापुरुष के जाते समय उन्होंने ये दिया कि इस तरीके से करना पद रत्नाकर का, तो बाबूजी जीवन में रहेंगे। एक पद भी पढ़ोगे तो बाबूजी आपके हृदय में 5 मिनट के लिए विराजमान हो जाएंगे, और बाबूजी जैसे महापुरुष विराजमान हो जाएं तो क्या बात है। फिर सेठ जी की कुछ बातें सुनते हैं, फिर उसके बाद एक भक्त चरित्र सुनेंगे। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान की निरंतर स्मृति और स्वार्थ का त्याग तथा सब में संभाव रखना चाहिए व्यक्ति को। हर समय भगवान की स्मृति रखने से स्वार्थ का त्याग और संभाव अपने आप हो जाएगा। देखो एक एक अगली लाइन में उसका सॉल्यूशन देते जाते हैं सेठ जी। यदि कहो कि हर समय भगवान की स्मृति कैसे हो, हर समय भगवान की स्मृति कैसे हो, इसके लिए यह समझना चाहिए कि हर समय भगवान की स्मृति के समान कोई वस्तु नहीं है, तथा भगवान की स्मृति जिस समय छूट जाए उस समय यदि प्राण चले जाएंगे तो बड़ी भारी दुर्गति होगी। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो मौत को याद रखेंगे तो भगवान की याद स्वतः आएगी कि मरना है, जाना है, तो भगवान को याद करना पड़ेगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया औषधि है परमात्मा के नाम का जप और परमात्मा के स्वरूप का ध्यान। जल्दी से जल्दी कल्याण करना हो तो एक क्षण भी परमात्मा का जप ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। सेठ जी तो कहते थे कि चलते फिरते आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं। कहते हैं कि सेठ जी एक पुस्तक में बता रहे थे, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, शायद उस पुस्तक में था। तो सेठ जी ने कहा कि जब आप चलते हो ना, पैदल चलते हो, तो आपसे हवा में कोई एक आसन रख लीजिए हवा में कि मेरे सामने नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान है चलते फिरते, और आप चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ये सोचें कि मेरे सिर के ऊपर नारायण भगवान साथ साथ मेरे चल रहे हैं। तो आपको निरंतर प्रभु का स्मरण रहेगा। करे जितना अभ्यास 6 महीने में ही सिद्ध हो जाता है, 6 महीने में सिद्ध हो जाता है। अगर आपने ऐसा अभ्यास कर लिया तो 6 महीने बाद फिर आपको नारायण भगवान दिखाई देने लगेंगे। एक बार पूज्य बाबूजी को भगवान के दर्शन हुए, जीसीडी में जब दर्शन हुए तो पूज्य भाई जी की जो धर्म पत्नी पूज्य माँ, उनको पता चला। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने भाई जी से जाकर कहा कि अब तो आप को भगवान के दर्शन हो गए हैं, तो अब आप इस धराधाम पे रहोगे नहीं, आप चले जाओगे शरीर छोड़ के। अब आप तो हमेशा हमारा साथ हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओगे। तो भाई जी ने कहा किसने कहा तुमसे? कह रहे नहीं, मैंने सुना जिसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है उसको शरीर छोड़ना ही पड़ता है। तो भाई जी ने कहा नहीं 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 छोड़ के जाऊंगा, मैं तो वही हूँ हनुमान प्रसाद, मेरे को भगवान की प्राप्ति होगी, पर ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, चलो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा दूँ। तो माँ ने कहा कि हाँ मुझे भी करा दो। तब भाई जी ने जैसे ही बोला तो माँ को साक्षात आसमान में नारायण भगवान दिखने शुरू हो गए, जैसे ही बाबूजी ने बोला। और उसके बाद सिर्फ एक दिन नहीं दिखे, 6 महीने लगातार नारायण भगवान के दर्शन रहे।
पूज्य माँ के सामने नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में दिखते रहे माँ को। तो ऐसे अभ्यास करने से या कोई महापुरुष कृपा कर दे, जैसे पूज्य भैया स्वामी जी महाराज के पास गए थे तो पूज्य भैया को 6 महीने तक राम दरबार के दर्शन होते रहे थे। तो ये महापुरुषों की अनायास कृपा होती है, वो देख लेते हैं कि भैया कौन अधिकारी है कौन। पर महापुरुष भी मुझे लगता है भगवान वाला स्वभाव लेके ही आते हैं, वह अधिकारी अनाधिकारी की बात नहीं है ही नहीं। यहाँ पर बात है कि आप आ गए इतना बहुत है, आप आ गए, उनके शरण में आगे रह गए। आज हनुमान जी महाराज ने वो भेजा था, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को भेजा था आपने, कि आश्रम से निकाल दिया था प्रेमानंद जी महाराज को। तो महाराज जी ने जाके उनसे पूछा महंत जी से कि भाई मेरे को क्यों निकाला था। तो उन्होंने कहा 15 दिन का समय देता हूँ। नहीं मैंने ठेका ले रखा है क्या? और जब ऐसी बात बोली, नहीं ठेका तो आपने नहीं ले रखा है, ठेका तो मेरा भगवान नहीं ले रखा है। तो जैसे ही ये बात सुनी उन्होंने कहा 15 दिन तो ज़्यादा हो गए, मैं तो 15 मिनट में झोला बिस्तर पैक करके जा रहा हूँ। शेर थे हम, कोई ऐसे ही वैराग्य थोड़ी धारण कर लिया था। तो बात ऐसी है, पूज्य महाराज जी ने कहा उस दिन के बाद से हमारे जीवन में शरणागति आ गई, भगवान का समर्पण आ गया जीवन में। और एक ठसक, आज भी महाराज जी जब सत्संग बोलते हैं एक भीतर ठसक नजर आती होगी सबको, क्या ठसक है परमात्मा के भैया विश्वास की, क्या ठसक होती है, हैं? किशोरी जी के विश्वास की क्या ठसक है, भरी पड़ी है लबालब। हमने तो पहली बार जब दर्शन करे पूज्य भैया के साथ गए महाराज जी के दर्शन, आज भी वो लाल चेहरा दमकता रहता आंखों के सामने कि पूज्य महाराज जी का क्या लाल लाल। और अच्छा पीछे श्रृंगार भी पिंक था, उस दिन पिंक था, सारा बैकग्राउंड पिंक सजा हुआ था। तो इतना सुंदर माहौल था वो, बहुत ज़बरदस्त भैया। वो 45 मिनट जीवन के अद्भुत रहे हैं। और जिसने भी सुना, मेरे ऑफिस में एक सर हैं, वो पहले काम करते थे, वृद्धावस्था में थे, तो वो काफ़ी मेरा स्टेटस देखते थे, कहते थे अमित यार तू भगवान का भक्त है क्या? मैंने कहा नहीं सर, ये तो मैं तो ऐसे ही लगाता रहूँ, मैं भक्त वक्त नहीं है कुछ भी। तो लेकिन अब उन्हें पता चल गया, उन्होंने वीडियो में देख लिया था बैठे हुए, कह रहे भाई अकेले अकेले चले गए मुझे भी ले चलते। तो सबके फोन है, हमें क्यों नहीं लेके गए? अरे हमारा ही नंबर मुश्किल से लगा। तो महापुरुषों का चेहरा दमकता रहता, वो चेहरा ही विलक्षण था महाराज जी का। अच्छा हम पूज्य भैया के पास रहते हैं, जब कोई बाहर से पूज्य भैया के दर्शन करने आता है उसके साथ वैसा ही होता है जैसा हमारे साथ महाराज जी के सामने हमारी हालत हुई थी। तो हम पूज्य भैया के साथ रहते तो हमें लगता है कि अपने भैया ऐसे हैं, तो ऐसा कोई प्रभाव नज़र नहीं आता, लेकिन बाद में पता चलता है। आज भी बाबूजी बाबा के परिकर कहते हैं, हम वो क्या समा था, पूज्य माँ कहते हैं कमल माँ, हम हवा में उड़ा करते थे भैया। जब बाबूजी बाबा थे तो हम हवा में उड़ा करते थे, क्या समा बना रहता था, 24 घंटे यहाँ से वहाँ, वो महापुरुष आ रहे हैं, वो महापुरुष आ रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। बाबा जब कीर्तन कह रहे कई कई घंटे पद रत्नाकर का पाठ, उसके बाद राधा नाम कीर्तन कितने घंटे होगा इसकी कोई निश्चितता नहीं थी। बाबा का मूड था कि कब तक चलेगा, और बाबा के बीच में कोई ताल खराब कर देता, कोई ताल खराब कर देता। बाबा एक दिन 2-3 घंटे हो गए राधा नाम कीर्तन करते हुए, खूब जोर शोर से, बाबा अपने रस में ही रहते थे, तो खूब राधा नाम का कीर्तन होता। तो एक सज्जन मेरे ऐसा होगा कोई, वो ज़्यादा भावुकता वाला प्रदर्शन करके दिखा रहे होंगे या ज़्यादा भाव आ रहे होंगे, तो बीच में कह दिया राधा राधा, तो बाबा ने बीच में रुक जाओ, कीर्तन रोको, लाइट डालो इस पे लाइट डालो। हाँ भैया क्या हुआ, ज़्यादा भाव आ रहा है क्या? तुमसे ज़्यादा भाव हमारे अंदर आ रहा है, हमने लय तोड़ी नहीं बाबा। कह रहे फिर शुरू करो फिर शुरू करो। तो बाबा को लय में ही रहते थे और अपना खूब राधा नाम कीर्तन। पूज्य माँ कहती हैं 24 घंटे कोई थकता नहीं था, थकावट नहीं होती थी। हम जैसे शरीर में, हम तो राधाष्टमी पे ही पस्त हो जाते हैं। पहले राधाष्टमी पे 80 लोग गए हैं, अब जैसे ही राधाष्टमी का नाम लेते हैं, अरे यार अंगद जी और रघुनाथ जी को भेज दो ये दोनों ही चले जाएंगे। कोई घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाता है, इतना पद रत्नाकर का पाठ होता है। सुबह प्रभात फेरी माँ, और फिर उसके बाद 7 से 10 का कार्यक्रम पद रत्नाकर। 10 बजे गए,
फिर 11 से 2 का पद रत्ना कर, 1 घंटे का गैप लेके आ जाओ। फिर 2 बजे वापस गए, प्रसाद ले ही रहे, आधे तो पहले ही चले जाते हैं प्रसाद लेने, ये तो चलता रहेगा। फिर आ जाओ 4 से 7 का पद रत्ना कर, 7 के बाद फिर आ जाओ रासलीला, और रासलीला के बाद आ जाओ रात्रि जागरण होगा। चलो थोड़ी हंसी की बात बताता हूँ। बाबा क्या हुआ, माँ दादी है क्या, है नहीं ना, फिर ठीक है। अब ने रामकृष्ण प्रभु जी की दादी, और रात्रि का हम कीर्तन अटेंड करके आ रहे थे हनुमान जी महाराज, बारिश पड़ रही थी, याद होगा आपको, 4 बजे के आस को बारिश पड़ रही थी। अब हमें रोका जाता है मुर्दा घर में, हमारे जो रुकने की व्यवस्था थी मोर्चरी के अंदर, वो टॉयलेट साफ करवा देते हैं, वो हॉल सा होता है जहाँ मुर्दे रखे जाते हैं और टाइम पे हॉस्पिटल में, तो हमें वहाँ रोका जाता, गद्दे वद्दे बिछा कर गए। अब क्या हुआ, दादी को अंदर जगह दी थी रोकने की, तो माताएं उन्हें पसंद नहीं आई उनके साथ रुकना उन्हें, मैं नहीं पहना है तेरा। और दादी रूस गई, दादी रूस गई, और दादी रूस के, और भैया क्या हुआ, मोर्चरी के बाहर गद्दा बिछा के और सफेद चद्दर ओढ़ के सो गई। ओ भाई, वो कीर्तन में बीच में आते जाते लोग हैं हम लोग, तो कीर्तन में गए तो देखा वहाँ कोई लेटा, मैं कहा लाश कौन छोड़ गया। ओ भाई, फिर हमने कहा पर्दा तो हटाएं एक बार, तो जैसे ही वो चद्दर से हटाए तो दादी की आँख खुली हुई। और दादी हंस रही। मैं कि गर्मी में तो दांत नहीं निकलेंगे, ठंड होती तो अलग बात थी। तो दादी को जैसे ही देखा, मैं दादी क्या बात होगी, बाहर क्यों लेटे हो, मैं नहीं बहना। मैं किसके नाल नहीं बहना भाई, कौन है। फिर अंदर जाके देखा, उन्होंने बताया, मैंने कहा भाई लेटो। रामकृष्ण कह रहे वो अंदर गए तो सारे बाहर आ गए। तो बड़ा विलक्षण दृश्य था ये भी, दादी की विलक्षण लीला थी। तो कहाँ थे, मैं तो विषय भूल गया। हाँ, राधा नाम कीर्तन तो खूब चलता था, तो पद रत्ना करके हमारे घुटने वगैरह ग्रीस खत्म हो जाता है, तो हम लोग कुछ लोग हैं जो दवाई ले ले, पेन किलर ले ले के भी बैठते थे। विनीत भैया वगैरह कितनी हिम्मत रखते हैं वो लोग, बड़ा प्रेम है बाबूजी बाबा से। और आजकल वाटिका में जाने के लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है भैया, 10 बंदे मुश्किल से हो पा रहे हैं। कहते अंगद जी और रघुनाथ जी को भेज दो, ये निभाए आएंगे। अब तो हमारा भी बंदा 2 साल से तो महापुरुषों के संग में रहना। सेठ जी कहते हैं निरंतर जप ध्यान होने के लिए सहायक है विश्वास, और विश्वास होने के लिए सुगम उपाय है सत्संग या भगवान से रो करके प्रार्थना करना। वे सामर्थ्यवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो, चाहे योग से हो, भक्ति से हो, चाहे ज्ञान के साधन से हो। अज्ञान हटाकर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। वह ज्ञान भक्ति से हो सकता है, ज्ञान मार्ग के साधन से भी हो सकता है। देखो, जिस काम के लिए हम आए हैं उसको पूरा कर ही लेना चाहिए। सबसे बढ़कर असली काम है भगवान की प्राप्ति। सबसे बढ़कर असली काम है भगवान की प्राप्ति, क्योंकि आए हम हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। एक क्षण भी दूसरे काम में समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि काल का भरोसा नहीं, पता नहीं किस क्षण आ जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी तेजी के साथ साधन करके काम बना लेना चाहिए। सबसे बढ़कर साधन परमात्मा के नाम का जप और परमात्मा के स्वरूप का ध्यान है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
जय जय राम, राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो सेठ जी कहते हैं जिस काम के लिए हम आए हैं सबसे पहले वो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि काल का भरोसा नहीं, पता नहीं किस क्षण आ जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी तेजी के साथ साधन करके काम बना लेना चाहिए। सबसे बढ़कर साधन है भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान। जिस नाम स्वरूप में आपकी रुचि हो उसी का चिंतन करना चाहिए, जप करना चाहिए। भगवान कहते हैं तू मेरे में मन लगा दे, मेरे में मन लगाने से भारी से भारी संकटों से तर जाएगा। परमात्मा के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते हुए ही समय व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी इस काम को नहीं छोड़ना चाहिए। विघ्न डालने वाले तो विघ्न डालते ही रहेंगे, किंतु अपने को उन विघ्नों में अटकना नहीं चाहिए, खूब जोर से चलना चाहिए। भगवान की हम पर बहुत कृपा है। जो मनुष्य जन्म मिला, ऐसी कृपा होकर भी हम भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाएं तो हमारे लिए लज्जा की बात है, दुर्भाग्य की बात है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसा मौका पाकर भी जो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सका वह मूर्ख निंदा का पात्र है। जिसका संग करने से अच्छे गुण आए, अच्छे आचरण हो, उसका संग करना चाहिए। अपने लिए तो वह महात्मा ही है। एक बार क्या हुआ, शबरी मैया शबर जाति की थी, तो उनका जब विवाह तय किया गया था, तो उन्होंने विवाह जब तय हुआ तो जब भैया उस जाति में जो सब कुछ खाया जाता, मांस सब कुछ खाया, तो उनकी शादी की जब तैयारी के लिए पता चला उन्हें कि भाई इतने जानवर बुलाए गए, खरगोश और ये सब चीज़ें, कि भाई इन्हें मारा जाएगा और विवाह में ये सब चीज़ें खाई जाएंगी, तो उन्होंने निश्चित कर लिया घर छोड़ करके जाना है। और वो चली गई। जब चली गई तो मैं ये प्रसंग सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए महात्मा की कृपा कैसे होती। जब वो गई तो जहाँ मतंग ऋषि जी का आश्रम था, उस आश्रम में जा कर के वो छिपकर झाड़ियों में रह कर के वहाँ अकेले रहती थी, और वहाँ रह कर के ऋषियों को देख लिया उन्होंने कि यहाँ जब तब होता है, और उन्होंने फूल चुगने की, झाड़ू लगाने की, ये सब सेवाएं छुपकर करनी शुरू कर दी थी। छुप कर के सारी सेवाएं करते थे। ऋषियों ने देखा कौन पहले से पहले सब व्यवस्था कर देता है। भाई यज्ञ के लिए लकड़ियाँ एकत्रित करना, सब चीज़ें वो पहले से ही कर देते हैं, सारी सेवा कर देते थे। ऐसे ही हनुमान जी महाराज लोकनाथ स्वामी जी के कोई शिष्य थे या कौन थे जो ऐसे, नरोत्तम दास ठाकुर जी, हाँ वो भी ऐसे ही करते थे, सारी सेवा, उनके शौच को साफ करके चले जाते थे। राधा पूज्य बाबा के साथ भी, हाँ हाँ, जो शौच वो सब कुएं से जल वगैरह निकाल के रख देते थे। ठीक ठीक। तो ऐसे ही वो सफाई करती, पूरी सेवा देते थे। तो सब ऋषि सोचते भाई ये है कौन ऐसे। तो कई ऋषियों को जब पता चला तो उन्होंने निर्णय किया पता करना पड़ेगा। तो वो सुबह सुबह देखने आए, छुप गए। तो सब ने देखा कि भैया ये ऐसे ऐसे, तो सब बाहर आकर क्रोध करने लगे उनके ऊपर। पर मतंग ऋषि जी ने देखा तो उन्होंने दया की, कृपा करी उनके ऊपर, और कहा कि कोई बात नहीं, तुमने सेवा बहुत अच्छी करी है। और उनको वहाँ रहने के लिए एक पर्णकुटी दे दी, पर्णकुटी दे दी। और इस स्वभाव से भगवान मतंग ऋषि जी से बहुत रीझ गए, बहुत रीझ गए। और वहाँ पर जिनके मुख से मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उन्हें आकाशवाणी हुई कि ऐसे सुंदर स्वभाव वाले को भगवान के पार्षद लेने आने वाले हैं। तो मतंग ऋषि जी को जाने का समय हुआ तो शबरी मैया ने गिर कर के चरणों में गिर कर के प्रार्थना की
कि महाराज मेरा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो भगवान के पार्षद लेने आए हैं, तुम्हारे पे कृपा करने स्वयं राघवेंद्र सरकार आएंगे, तुम्हारे तक चल करके आएंगे भगवान, तुम चिंता मत करना। और भगवान शबरी मैया तक चल करके आए, जाना नहीं पड़ा शबरी मैया को। रोज बुहारी लगाती थी, रोज नए फूलों से सज्जा करती थी। बड़े बड़े ऋषि तपस्वी सब कहते थे अरे हम फलाहारी हैं, हम पानी पे ही रहते हैं। कोई कहता मैं हवा पे ही रहता हूँ, पहले मेरे यहाँ आएंगे भगवान। भगवान किसी के यहाँ नहीं गए, सबसे पहले शबरी मैया के यहाँ पहुंचे। वो था एक चौपाई थी बड़ी सुंदर, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी पड़ी चरण लपटाई। तो दोनों भाइयों को देखा, शबरी जी चरणों में लिपट गई। भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश किया। क्या करने मात्र से भजन में निष्ठा थी और गुरु की आज्ञा पे कितने 10,000 वर्ष तक इंतजार किया, 10,000 वर्ष तक। तो एक बार ऐसे पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के पास एक बहन आई। तो पूज्य महाराज जी जगह जगह कीर्तन किया करते थे। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, उनको कीर्तन का बड़ा आनंद था। हरे कृष्ण महामंत्र जपना, कीर्तन करवाना, ये उनके स्वभाव में था। पूरा चरित्र आप पढ़ोगे तो जगह जगह कीर्तन ही होता था उनका, और कीर्तन में ही आवेश होता था सब चीजों का। तो भक्तगण आग्रह पूर्वक श्री जी को, मतलब श्री महाराज जी को सपरिकर अपने अपने गांव में ले जाते और रात्रि सत्संग एवं संकीर्तन करते पूरी पूरी रात। श्री महाराज जी सत्संग के साथ साथ सरस मधुर हास विनोद से उनके मन को मोहित कर लेते। उन्हें वे केवल महात्मा ही नहीं वरन अपने परम आत्मीय लगते थे। ऐसा महाराज जी का स्वभाव था। इन दिनों मंडलेश्वर के पुराने राम मंदिर में श्री राम कृपालु जी के भक्तों ने नित्य रात्रि संकीर्तन रखा हुआ था। भक्तों के निमंत्रण पर श्री राम कृपालु जी की अनुयायी एक वृद्धा जानी माँ भी मंडलेश्वर आई थी। इनके साथ महू की एक स्वर्णकार की श्री मिश्री लाल जी की 30-35 वर्षीय धर्मपत्नी भी आई थी। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग है। जानी माँ के साथ यह भी नित्य राम मंदिर संकीर्तन में जाती थी। यह बहन प्रतिदिन सुंदर सुंदर श्रृंगार कर हाथ में करताल ले संकीर्तन के मध्य में खड़ी होकर नृत्य और कीर्तन करती और बीच बीच में प्रेम भावाविष्ट होकर रोने का अभिनय करती थी। अतः स्वाभाविक ही चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग कीर्तन के बहाने वहां जाने लगे। मंडलेश्वर के सभ्य समाज के द्वारा यह चर्चा श्री महाराज जी के कानों में भी आई। उस बहन का यह अमर्यादित व्यवहार श्री महाराज जी तथा परिकर को भी नहीं रुचा कि वो ऐसे नृत्य करते, सब लोग उन्हें देखने जाते। जब जानी माँ के साथ श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए आती तो श्री महाराज जी सत्संग की भाषा में इसे समझाने की चेष्टा भी करते थे। परिणाम स्वरूप इनमें कुछ परिवर्तन प्रारंभ हुआ। देखो, परिवर्तन तो होता है। हम सोचते परिवर्तन नहीं होता, पर परिवर्तन होता है। मैं बता रहा था ना, महाराज जी गंगा मंदिर पे जब सत्संग करते थे तो जब ज़्यादा भीड़ होती थी तो महाराज जी भाग जाते थे सत्संग में, क्योंकि महाराज जी कहते थे मुझे बस 5-10 लोग ही बहुत हैं जो भगवत श्री कृष्ण प्राप्ति की लालसा से सत्संग में बैठे हैं, मैं उन्हीं को सत्संग सुनाना चाहता हूँ। तो जब भीड़ होती तो अलग अलग जगह एकांत में भाग जाते। तो एक बार तो रात्रि में जमुना जी के घाट पे पड़े हुए थे, तो एक इंस्पेक्टर आया, पुलिस वाला आया उन्हें बोलने के लिए। वो आया तो बोलने के लिए, पर महाराज जी ने उससे चर्चा शुरू कर दी और चर्चा ऐसी शुरू करी कि भगवान की चर्चा सुनाई उसे पूरी रात। सुबह हो गई, अगले दिन से वो महाराज जी का सत्संग सुनने आया और शिष्य हो गया महाराज जी का, शिष्य हो गया महाराज जी का। तो महाराज जी ऐसे लपेट लेते थे कि महाराज जी से कोई बात करे तो सरस चर्चाओं में बांध लेते। अच्छा, परिवर्तन हुआ उस बहन के अंदर। एक दिन मंडलेश्वर से 4-5 कोस की दूरी पर स्थित मो गांव के भक्त श्री महाराज जी को परिकर सहित अपने यहाँ ले गए। धर गांव के श्री नागेश्वर बाबा भी साथ थे।
श्री जानी माजी और यह सुनार पत्नी भी साथ में हो गई उनके। भोले भाले बहुसंख्यक ग्रामवासियों ने सपरिवार श्री महाराज जी का परिकर सहित स्वागत किया। मध्याह्न भोजन के पश्चात कुछ समय सभी ने विश्राम किया। गांव के विशाल प्रांगण में रात्रि संकीर्तन एवं सत्संग का आयोजन था। सभी गांववासी स्त्री पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रथम 2 घंटे जमकर कीर्तन हुआ। सभी तन्मयता पूर्वक कीर्तन करते हुए आनंद विभोर हो रहे थे। इसके पश्चात सत्संग होना था, अतः अनिच्छा पूर्वक संकीर्तन को विराम देना पड़ा। मंगलाचरण के 2 श्लोक गान करने के पश्चात श्री महाराज जी ने सत्संग शुरू किया। लगभग 400 भक्तजन एकत्रित थे। सभी शांति एवं एकाग्रता से सुन रहे थे। श्री मांगी लाल जी और मैं श्री महाराज जी के पास ही बैठे थे। एक और श्री नागेश्वर बाबा थे तथा दूसरी ओर श्री जानी माँ जी और वह सुनार की पत्नी भी थी जो नृत्य करती थी। सत्संग पूर्ण गंभीरता से चल रहा था। श्री महाराज जी भावाविष्ट हो अपनी मस्ती में बोले जा रहे थे। सहसा वह बहन उठी और उसने कहा, मेरा उद्धार करो। वो जो सुनार की पत्नी थी वो उठी और उसने कहा कि मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो कहते हुए श्री महाराज जी के चरणों में मस्तक रख दिया उसने और फूट फूट कर रोने लगी। श्री महाराज जी ने धीरे से मुझसे कहा, इसे हटा लो, इसे हटा लो, सत्संग में विघ्न होगा। परंतु इस कृपा की लीला को मैं तटस्थ रूप से ही देखता रहा। उस बहन का आज का व्यवहार अभिनय नहीं था, आज सच में शरण में थी। वह तो अपने आप से भी बेवाहन थी, उसे अपनी सुध नहीं थी। श्री महाराज जी ने जानी माँ जी से पुनः उसे हटाने को कहा, पर वह भी अभिभूत सी बैठी रही। हटाओ हटाओ कहते कहते श्री महाराज जी को भावावेश हो गया। सात्विक भाव जागृत होने लगे, जोरों से कंप हुआ और उनका शरीर जमीन से 4 हाथ ऊपर उछल गया। पूज्य महाराज जी का मूर्छा अवस्था प्राप्त हो गई। वह बहन उछलकर दूर जा गिरी और फूट फूट कर रोती रही। मैंने श्री महाराज जी को संभाला। श्री महाराज जी की इस भाव उन्मेष का प्रभाव भी पात्रता अनुरूप कईयों पर पड़ा। जैसे श्री सेठ जी ने भाई जी को दर्शन करने के लिए कहा तो भाई जी के सेठ जी के जितने परिकर थे किसी को प्रकाश दिखा, जिसकी जैसी स्थिति थी वैसा दर्शन हो रहा था। तो बड़ी कठिनाई से सब पर उनका प्रभाव पड़ा। श्री नागेश्वर बाबा और श्री मांगी लाल जी भाव संवरण नहीं कर सके, वो भी पास में ही बैठे थे। मांगी लाल जी अपने को संभाल कर जाने लगे, परंतु द्वार तक जाकर मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री नागेश्वर बाबा क्षण क्षण में रोमांचित हो रहे थे। देखो, एक महापुरुष के कीर्तन का ये प्रभाव है, सत्संग का ये प्रभाव है कि वो जब भावावेश में आए, इसलिए पूज्य बाबा कहते हैं कि संत से सटे रहो, संत से लगे रहो। ना जाने कब वो किस भाव भंगिमा में लहराए तो जल की 2-4 अमृत की 2-4 बूंदें तुम्हारे ऊपर भी गिर जाएं। जैसे आज यहाँ खड़े थे, हनुमान जी यहाँ खड़े थे और अपने नित्यानंद प्रभु जल छिड़क रहे थे, और हनुमान जी लाख चाहें कि मेरे ऊपर एक भी बूंद ना गिरे, पर बिना चाहे भी इनके ऊपर धड़ाधड़ जल जा ही रहा था। तो इसलिए जो पास में रहेगा उस पर छिड़काव हो ही जाएगा, जो संत के संग में रहेगा उसे कृपा मिल ही जाएगी। तो बड़ी कठिनाई से सब संभल कर उठे, एकांत में जाकर लेट गए। इधर मेरी गोद में श्री महाराज जी मूर्छावस्था में पड़े हुए थे। भक्तजन श्री महाराज जी की भाव स्थिति का दर्शन कर रहे थे। सहसा श्री महाराज जी के मुख से एक मधुर आलाप लहराया। मैंने जल्दी से कागज पेंसिल ले ली। देखो, संत के पास रहना बड़ा सावधानी का विषय होता है कि कब संत क्या वाणी बोलेंगे, उसे लिखना भी पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी ना ये पुस्तकें, महाराज जी का चरित्र छप गया, उनकी पदावली छप गई। तो उन्होंने पेंसिल संभाली और पद प्रारंभ हुआ। महाराज जी ने पद गाना शुरू किया। यहाँ केवल प्रथम पंक्ति का ही संकेत कर रहा हूँ, पूरा पद तो अली भाव निर्झर पुस्तक में है। हंस पंक्ति मणि मुक्ता लड़ी लाखी, लुब्ध वधु नित नव अनुराग। उधर उस बहन की दशा विचित्र हो रही थी और महाराज जी पद गा रहे थे। वह भी उद्धार करो कहती हुई पड़ी रही और रो रही थी। इसी दशा में उसने अपने
कई श्रृंगार उतार कर फेंक दिए। जैसे तैसे पूरी रात बीती। दूसरे दिन सपरिकर श्री महाराज जी ने मंडलेश्वर के लिए प्रस्थान किया। इस बहन को भी समझा बुझाकर जानी माँ के साथ गाड़ी में बैठा दिया। इसने शेष बचे हुए श्रृंगार रुपयों का पर्स आदि गाड़ी के बाहर फेंकना प्रारंभ कर दिया। इसे अपने वस्त्र आदि का भी भान नहीं था, अस्त व्यस्त हो रहे थे। जिस किसी प्रकार इसे संभलाकर मंडलेश्वर लाए, इसका खान पान बिल्कुल छूट गया। इसी स्थिति में इसे इसके पति श्री मिश्री लाल जी को पहुंचाया गया। कई लोगों ने सोचा इसे भूत लगा है, भूत लगा है। उन्हें क्या पता था इसे भूत लगा है या नंद का पूत लगा है। इसे भूत लगा है या नंद का पूत लगा है। बाद में सुना कि वह इसी स्थिति में बिना खाए पिए घर में ही एकांत में मग्न रही और 4 महीने पश्चात प्रकृति स्थित हुई। उसका पूरा शेष जीवन भक्तिमय हो गया। केवल महाराज जी के स्पर्श मात्र का ये प्रताप था। संत की कृपा कैसे अनायास हुई, पहले दिखावे के लिए था, पर जब सच्चे संत की शरण में हम चले जाते हैं तो दिखावा नहीं रह पाता है, वो सच बन जाता है। तो इसलिए दिखावे से ही सही आ जाओ, संत की शरण में आ जाओ, कृपा होनी अनिवार्य है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।